नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं जोड़ी गाँव में। यहाँ पर सुनील गुरुंग जी हमारे साथ हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। आइए सर से जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील गुरु और मैं बचपन से ही काफ़ी संघर्षशील और देश के प्रति वफादार। मेरे अगर कोई भी अगर देश के प्रति कुछ सब बुरा बोल देगा तो मेरा खून खौल जाता है। मैं कोई मिलिट्री नहीं रहा, मिलिट्री में नहीं रहा, खाली सिविल रहा। लेकिन ये भी अभी भी सोचता हूँ मैं कि अगर मुझे ज़रूरत देश के लिए सेवा के लिए अवसर मिले तो अभी भी मैं उसके लिए हाजिर हूँ, निस्वार्थ भाव से, बिना तनख्वाह लिए। बस यही जुनून है मेरे जीवन में। बाकी मैं अपने आप को मैंने सेल्फ डेवलपमेंट किया है। मैंने किसी से कहीं मदद नहीं लिया, जो भी किया मैंने अपने मेहनत से अपने आप को डेवलप किया है। और न कि मैंने आज तक सरकार का कोई फ़ायदा उठाया, जैसे सीनियर सिटीजन वो भी नहीं लिया। और आपके जो जो हेल्थ कार्ड है वो भी हमने नहीं बनाया। देखो, जीवन तो आना और जाना है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी लोग मरे हुए होंगे, बीमार भी रहे होंगे। क्या वो लोग जिंदा तो कोई रहेगा ही नहीं। सही बात थोड़ी है, बहुत सबको जाना बीमारियां है। तो सब में लगती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे लोग सरकार के ऊपर डिपेंड है, कहते जी नहीं सरकार ने ये दिया, ये लालच दिया, वो लालच, उसको लेना क्यों? पहले बात तो क्या जरूरी है? अपने आप पे मजबूत रहिए, अपने आप को मनोबल बढ़ाइए। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी को बीमारी लगेगा या कुछ लगेगा। ठीक, सब ठीक है, अपना बढ़िया चल रहा है। मैं खा रहा पी रहा हूँ, मेरे बच्चे सब मस्त है जी। ठीक है सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एक भाजपा के सिपाही हैं, जी। तो हम तो यही आशा करते हैं चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार दोबारा से अच्छे मतों से विजयी बने। जी। सर हम ये कहना चाहेंगे, जो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं, जो लोग काफ़ी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी नीतियों से खुश नहीं हैं, जी, तो सर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते। जैसे धरती पे ले लो, कोई छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, कोई पत्थर पाँव से लुढ़क जाता है, कोई पत्थर में टक्कर लग के खुद गिर जाता, मर जाता है। तो संसार और देश तो ऐसा ही है। किसी का मन का होता है, किसी का मन का नहीं होता। वो तकरीबन जैसे हमारा देश, राष्ट्र प्रगतिशील हो रहा है, विश्व में हमारा देश की ख्याति बढ़ रही है। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, या मोदी जी क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ करें देश के लिए। देखो जी, सबको तो खुश नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत आदमी चलता है तो उससे भी उसके नीचे कोई कीट पतंगे मर जाते हैं, वो भी एक पाप है। पाप हो जाता है। अनजाने में कोई पाप हो उसको पाप नहीं कहते हैं। वैसे ही देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत किसी की मन की नहीं हुई तो ऐसा कुछ इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देश विकास कर रहा है, विकासशील हो रहा है। बस मेरा तो यही कहना है। सर आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे अब हमारे कुछ बहुत से युवा बच्चे जो 18 साल के हो जाएंगे और अब वो पहली बार वोट देंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उन बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं? बस जी, मेरे बच्चों से तो यही निवेदन है। ये छोटे बच्चे हैं, वोट देने जाएंगे, और देश की जो प्रगति हो रही है और विवेक अपना अपना है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि विवेकशील होए और सोच समझकर अपना वोट दें। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे ये आपका गैडी कैंट एरिया जो है, यहाँ पर मतलब जैसे बहुत से हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो बेरोजगारी की वजह से नशे की तरफ चले जाते हैं, और देहरादून में इसका प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। तो सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ये बात पहले लोग बच्चे नशे में हिल गए, नशा करने लग गए हैं। ये सबसे पहले तो माँ बाप की कमी है। हर माँ बाप को पता है अपने बच्चे की एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चा किस टाइम घर घर में आया है, किस टाइम घर से बाहर गया है, और आके बच्चे की क्या एक्टिविटी है, ये सब माँ बाप देखते हैं। लेकिन घर में माँ बाप इसको इग्नोर करते हैं कि बच्चा आ रहा है। हमारे समय में जैसे हम घर से 5 बजे के बाद घर से बाहर रहते थे तो हमें डंडे पड़ा करता था। लेकिन अब सरकार की नीति ऐसी हो गई कि बच्चों को मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस विषय से बच्चे थोड़ा सा भटक गए हैं। और जहाँ तक ये है कि नशा करने वाली बात है, नशा तो पहले से चलता आ रहा है। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को शाम को देखे कि बच्चा, मेरा बच्चा क्या है। मैं नियम अपनी बनाए। जीवन की गाथा बताता हूँ। नियम बनाए।
जीवन की गाथा बताता हूँ। ये तब मैं शायद 16 एक साल का हूँगा, तो होली के महीने में हमारे में वो भांगोटा बोलते हैं ना, जब वो मंदिर में आप लोग गए हो, मंदिर से हमने भांगोटा पी लिया और मुझे नशा चढ़ गया बहुत। उसके बाद जैसे होश भांग का नशा ये होता है कि एकदम चढ़ता एकदम होता है। जी। जैसे उतरा तो मैंने सोचा अभी मैं क्या हो गया मुझे, फिर नशा लग गया तो झूम गया। तो मुझे उस बीच में ये होश आया कि मैं घर कैसे जाऊँ। जी। 16-17 साल की उम्र थी मेरी। जी। तो मैंने सोचा मैं अब घर कैसे जाऊँगा, मुंह किस उससे अपने माँ बाप को मुंह दिखाऊंगा। फिर भी मैं सन 75 में मेरे दादाजी गुजरे थे, तो उनके बिस्तर में मैं सोया करता था। और मैं चुपके से पीछे के रास्ते गया और वहाँ चारपाई में जाकर सो गया। थोड़ी देर में मेरी माँ जी आई। माँ जी बोला, बेटा क्या कर रहा तू, सो रहा? हाँ। मैं, क्यों ऐसे, क्यों चुपके से आया? मैंने, जी। माँ जी ऐसे ऐसे करके मैंने रियल बात बता दिया। तो मेरे माँ ने यही कहा, बेटा गलती हो गई तेरे से, हुँ, कोई बात नहीं, आगे से मत करना। सही बात और उस दिन से आज तक, मेरे 65 साल की उम्र चल रही है अभी, मैंने सुपारी तक मुंह में नहीं डाला। है। सर बस। आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, दीपावली, भैया दूज वगैरह त्योहार आने वाले हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, संदेश वगैरह? अब आपके व्यूअर्स को मैं क्या कहूँ, आप तो खुद समझदार हो। आप लोग जगह जगह जाते हो, लोगों से इंटरव्यू लिया करो अच्छी तरह से। जो सही है उसको परोसा करो। बस मेरा कहना ही यही है, पर्दा मत डाला करो। जो बात है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा गलत ही होना चाहिए, सही है तो सही होना चाहिए। पर्दे नहीं डालने चाहिए, बस यही है। आप लोग सामने जो है प्रत्यक्ष करिए। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने मानव चेतना को अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। दोस्तों, मैं यही आशा करती हूँ सर हमेशा इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी में और तरक्की करें। सर इसी के साथ फवादिया निज़ामी को दीजिए इजाज़त। फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, माहिरा खान और विशाल कुमार के साथ मानव चेतना न्यूज़, देहरादून।